मिठाई खाओ। किस बात की? अरे पहले मिठाई तो खाओ आप। किस? अरे आपको अरे मिठाई क्यों थूक रही है? वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या वायरल चल रहा है। अपडेट जवान के हवाले से कई इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, जिसके अंदर सिनेमा घरों के हाल के साथ साथ जाने माने डायरेक्टर की तारीफें थी कुछ दिनों पहले, लेकिन अभी जो है कुछ क्लिप वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर जवान स्पेशली शाहरुख खान को लेकर के जो उन्होंने बयान दिए थे वो मैं शेयर करने वाला हूँ। हिपोक्रेसी शेयर करूंगा आपके साथ उन डायरेक्टर की, साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ छोटे बड़े अपडेट्स में जो कि गोदी मीडिया के हवाले से है, जहां G20 समिट के अंदर सऊदी प्रिंस के सामने पत्रकार हाथ जोड़े खड़े थे। शेयर करेंगे क्या लोगों ने इस वीडियो पर बयान दिए, साथ ही साथ शेयर करेंगे सुधीर चौधरी पर FIR दर्ज हो गई है। सारी अपडेट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूला करें। पहली अपडेट आपके साथ जवान के हवाले से है। जो इंटरेस्टिंग अपडेट वो ये है कि सिनेमा घर वाले बौखला गए हैं। अब जैसे ही मूवी रिलीज हुई थी कई अपडेट्स ऐसे आ रहे थे कि सिनेमा घर वालों ने कहीं मिडनाइट तो कहीं अर्ली मॉर्निंग शोज रखने शुरू कर दिए हैं। और इस बौखलाहट के अंदर कि एक सिनेमा घर के अंदर जो है लोग जवान मूवी देखने गए थे और सबसे पहले उन्होंने सेकंड हाफ दिखा दिया। लोग बौखला गए, उन्होंने रिफंड मांगा है सिनेमा घर वालों से। देखिए अपडेट क्या वायरल हो रहा है। ओके गाइस, ये आप सब लाइन देख सकते हैं। अब ये सब रिफंड के लिए खड़े हुए हैं। व्यू सिनेमा प्लेड द सेकंड पार्ट फर्स्ट एंड मूवी खत्म कर दी 1 घंटा 10 मिनट में। उसके बाद लिखा इंटरवल। हम ये कि विलन मर गया, अब कैसे इंटरवल हो सकता है? एंड देन वी गॉट टू नो कि उन्होंने पहला पार्ट चलाया ही नहीं, उन्होंने इंटरवल के बाद वाला पार्ट चलाया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं जहां मूवी ने अभी 600 करोड़ का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आंकड़ा पार कर लिया है। और साथ ही साथ दिग्गज कलाकार अनुपम खेर, अक्षय कुमार, सारे लोग जवान की तारीफ कर रहे हैं। अनुपम खेर ने तो ये कहा कि उन्होंने मूवी देखते हुए थिएटर के अंदर सीडी भी बजा दी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भक्तों के सीनों पर क्या लौट रहा होगा जब खुद अनुपम खेर ऐसी बातें कर रहे हैं और अक्षय कुमार तारीफ कर रहे हैं शाहरुख खान की मूवी जवान की। लेकिन इसी के साथ साथ सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, किसानों की तरफ से भी शाहरुख खान को बधाई दी गई है। किसान नेता की तरफ से शाहरुख खान की तारीफ की गई है। कहा गया है कि कोई तो बॉलीवुड में सूरमा निकला जिसने किसानों का दर्द अपनी फिल्म में दर्शाया है। मूवी के अंदर जिस तरीके से मैंने प्रीवियस रिपोर्ट में आपको बताया था कि कई बड़े मुद्दे शाहरुख खान ने इस मूवी के अंदर उठाए हैं, तो किसानों की तरफ से ये बयान निकल के आ रहा है। और यही ट्रोल करते हुए वो लोग जो शाहरुख खान का हमेशा से बाइकआउट करते हैं, उनको कुछ पत्रकार मिठाई खिलाने गए और वहां रिएक्शन देखिए मिठाई खाने के बाद, जब उनको पता चला कि मिठाई जो है वो जवान की सक्सेस को लेकर के पत्रकार खिला रहे हैं, तो उनका रिएक्शन क्या था। मिठाई खाओ। किस बात की? अरे पहले मिठाई तो खाओ आप। किस? अरे क्या? अरे हम कह रहे हैं ना मिठाई खाओ आप एक बार। क्या खुशी होगी मेरे भाई को आज। अरे एक बार आप मिठाई खाइए, बहुत बड़ी खबर है। खा लेना मिठाई, ये लीजिए। आपकी जवान ने इस वक्त 400 करोड़ पार कर दिए। 400 करोड़ पार, जवान मूवी की बुकिंग हो चुकी है 400 करोड़ से। मिठाई खिला तो दी आपको। अब बात करते हैं उन डायरेक्टर की जो कहीं ना कहीं पहले तो खान स्पेशली शाहरुख खान को ट्रोल कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे, वो तो इस्लाम में मानता है, वो तो सिर्फ सलाम करता है। और कहीं ना कहीं ऐसे बड़े बयानों की वजह से लोगों के दिलों के अंदर मुसलमानों के प्रति शाहरुख खान, बॉलीवुड के बड़े दिग्गज जो कलाकार हैं, जो मुसलमान काम कर रहे हैं बड़े लेवल पर, उनके लिए दिलों में जहर घोलने का काम ऐसे ही डायरेक्टरों ने किया है। जहाँ उनके कुछ ऐसे बयान काफ़ी वायरल हुए थे जो अभी वायरल हो रहे हैं, बताऊंगा किस वजह से। लेकिन पहले सुनिए कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने क्या कहा था। शाहरुख खान never says namaste, he only says salam, salam, salam. द कश्मीर फाइल्स की डायरेक्टर लगातार खान के खिलाफ, बॉलीवुड के बड़े कलाकारों के खिलाफ ऐसे बयानबाजी करते रहे। अभी जो इन्होंने जवान को लेकर के तारीफ करी थी, उसके पीछे की लोग वजह बता रहे कि इनकी नई मूवी आई है द वैक्सीन वॉर, इसको लेकर के वो लगातार प्रमोट कर रहे हैं। इस वजह से लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से इन्होंने जवान की तारीफ करी है, क्योंकि इनको अपनी मूवी को प्रमोट करना है, क्योंकि जवान काफी ट्रेंडिंग पर है और ये तारीफ कर देंगे तो हो सकता है इनकी मूवी भी देख ली जाए। अब मांग कर रहे शाहरुख खान के फैंस के ऐसे लोगों की मूवीज ना देखी जाए जो कभी कुछ तो कभी कुछ कहते हैं, जो पहले तो शाहरुख खान की बेइज्जती कर रहे थे, उनके खिलाफ नफरत परोस रहे थे लोगों के दिलों में, अब जवान की तारीफ कर रहे हैं। तो लोग मांग कर रहे हैं ऐसे लोगों की मूवीज ना देखी जाए। साथ ही साथ बता दें G20 समिट को लेकर के क्या अपडेट है। सऊदी के प्रिंस आए थे और जिस तरीके से लाइन में खड़े
जो गोदी मीडिया के पत्रकार है, आपकी स्क्रीन पर वीडियो देखिए, यहाँ किस तरीके से हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। रूबिका लियाकत तो हाथ मिला रही हैं, मुस्कुरा के बातें कर रही हैं। यहाँ लोगों ने ज़बरदस्त इनको ट्रोल कर दिया। लोगों ने ये लिखने की कोशिश करी है कि अपने देश में मुसलमानों को दिन रात गालियां देते हैं और विदेशी मुसलमानों से लाइन लगाकर हाथ मिलाते हैं। कहां से लाते हैं इतना दोगलापन। साथ ही साथ KRK लिखते हैं कि शर्म तो नहीं आई होगी आपको रूबिका लियाकत, एक मुस्लिम को मिलने की चाहत में लाइन में खड़े होने पर, जबकि 24/7 मुस्लिम्स को गालियां देते हो सके तो आप शर्म कर लेना। साथ ही साथ लोगों ने ये रिएक्शन शेयर किया कि इंडियन मुस्लिम्स के साथ ये रवैया है गोदी मीडिया का और अरब मुसलमानों के साथ ये रवैया है। साथ ही साथ दो ऐसे अपडेट है जिसे सुन करके आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि देश के अंदर दो लेवल की पत्रकारिता हो रही है। दो लेवल से मुराद दो अलग अलग लेवल्स की। एक जिसके अंदर पत्रकार को कुछ ऐसा कहा जाता है करने को कि वो इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पत्रकार धड़ल्ले से फर्जी खबरें, मिस इन्फॉर्मेशन, दो समुदायों के बीच में कहीं ना कहीं तनाव पैदा करने की कोशिश, ये तो आम सी बात हो गई है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सोहित मिश्रा की। NDTV के जाने माने पत्रकार है, कई बार इनकी रिपोर्टिंग पर तारीफ हुई है। मुंबई के ब्यूरो चीफ थे, अभी अपडेट आ रही है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि NDTV के हायर मैनेजमेंट ने सोहित मिश्रा से मांग करी थी कि राहुल गांधी की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ ऐसे सवालात किए जाए, कुछ ऐसा बोला जाए जिससे उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर कुछ ऐसे हालात पेश आ जाएं जिससे मामला पूरा उल्टा पड़ जाए। क्योंकि राहुल गांधी जिस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो करने वाले थे अडानी स्कैम पर, और आपको मालूम होगा कि NDTV अब किसके अंडर में है, तो जाहिर सी बात है सोहित मिश्रा ने इस काम को करने से साफ मना कर दिया और इसी वजह से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सोहित मिश्रा जैसे पत्रकारों को सलाम किया जा रहा है, तारीफें हो रही हैं सोहित मिश्रा के, उन्होंने किसी भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। जहां उनको हायर मैनेजमेंट की तरफ से कहा जा रहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ ऐसे हंगामे किए जाए। साथ ही साथ शेयर कर दे कि जो दूसरे लेवल की पत्रकारिता है उसको लेकर के क्या चर्चा है। कुछ दिनों पहले की अपडेट है जहां सुधीर चौधरी ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो के अंदर कर्नाटका की एक स्कीम पर चर्चा करी, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि कर्नाटका में अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज को सब्सिडी, लेकिन हिंदुओं को नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने इस रिपोर्ट को पेश किया था उसको बताया था प्रियांक कार्गे ने, यानी IT मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, उन्होंने बताया था कि ये जानबूझ करके मलिशियस, यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत सी चीजें छुपाने की कोशिश की गई है, ढक करके लोगों के सामने कुछ अलग बताने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर कुछ ऐसे विजुअल इस्तेमाल किए गए हैं जिससे जो हिंदू समाज है उसको ऐसा लगे कि कर्नाटका की जो कांग्रेस सरकार है वह हिंदुओं के खिलाफ है और माइनॉरिटीज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही अपीस करने की कोशिश की जा रही है। अब रिपोर्टिंग के दौरान जिस लहजे का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि जो मेजॉरिटी में है वो सोचेंगे काश हम माइनॉरिटी में होते, जो उन्होंने ये जिस तरीके से उन्होंने विश्लेषण किया है उस पर बड़े सवाल खड़े होने लगे। और अभी तो रिपोर्ट ये आ रही है कि उन्होंने यानी आज तक ने जो है इस वीडियो को, इस शो को डिलीट कर दिया है, क्योंकि खबर आई कि उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है, आज तक के ऊपर और सुधीर चौधरी के ऊपर FIR दर्ज हो गई है बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन में। अब सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि अगर माइनॉरिटीज की बात हुई है कि जहां पर जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसके अंदर सब्सिडी मिलने वाली है माइनॉरिटीज को, तो उसके अंदर SC ST भी तो आते हैं, उसमें भी तो हिंदू हैं। तो क्या सिर्फ ये लफ्ज का इस्तेमाल करना कि हिंदुओं को नहीं मिली सब्सिडी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कर्नाटका के अंदर जो लोग हैं उनके बीच में, यानी जो दो समुदाय है उनके बीच में कहीं ना कहीं फिर से नफरत घोलने का, मिसअंडरस्टैंडिंग करने का कहीं मंशा तो नहीं है सुधीर चौधरी की, और इस बात को लेकर के उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ये अपडेट निकल के आई वहां पर सुधीर चौधरी का ये कहना है कि सवाल पर FIR, यानी सुधीर ये कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ सवाल पूछा था उस पर FIR कर दी गई है। तो वो कह रहे हैं इस लड़ाई के लिए मैं तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे, जिस पर कई बड़े जो पत्रकार हैं, गोदी पत्रकार, उनकी तरफ से सपोर्ट किया गया, जिस पर सुधीर चौधरी ने कहा कि जो मीडिया की आज़ादी है खतरे में है और हमें मिल करके इस आपातकालीन का मुकाबला करना होगा। मुझसे तो वैसे भी इतनी पुरानी दोस्ती है, यानी सुधीर चौधरी अपनी इस मिस इन्फॉर्मेशन वाली जो विश्लेषण था उसके खिलाफ बोलने के बजाय वो ये कह रहे हैं कि वो इसके जो है इससे लड़ेंगे, ये आपातकालीन है, इससे वो लड़ेंगे।
जबकि अगर वाकई इससे कोई दिक्कत नहीं थी, इस रिपोर्टिंग से, इस विश्लेषण से, इस शो में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि उन्होंने हटाया क्यों? क्योंकि बताया जा रहा है कि उन्होंने ये शो, यानी आज तक नहीं, ये शो ब्लैक एंड व्हाइट का, जिस पर सुधीर चौधरी ने ऐसी बातें करी थी, वो उन्होंने रिमूव कर दिया है। सवाल यह है कि रिमूव क्यों किया? लेकिन इन्हीं बयानबाजी के बीच में जहां सुधीर चौधरी बात कर रहे हैं कि वो लड़ेंगे, अदालत में मिलेंगे और एफआईआर पर वो आलोचना कर रहे हैं, इसी पर आईटी मिनिस्टर प्रियंक खड़गे का कहना है कि बोया पेड़ बाबुल का तो आम कहां से होए, यानी जो बोया है वही तो काटना पड़ रहा है। अब सोशल मीडिया पर जम करके सुधीर चौधरी की ट्रोली होने लग जाती है, जहां वो कई बार किसी एक समुदाय को टारगेट करते हुए विक्टिम का बहाना देते हैं कि जहां उनके ऊपर एफआईआर होती है तो वो विक्टिम खेलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर लोग अब सुधीर चौधरी के साथ सुधीर चौधरी की वीडियो शेयर कर रहे हैं, बताते हुए कि ये भी कहीं ना कहीं अपना विक्टिम कार्ड ही निकाल रहे हैं। विक्टिम हूं, मुझे सताया जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई बड़ी मीडिया ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो सुधीर के ऊपर एफआईआर हुई है उससे आप कितने सहमत है, होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? आपकी क्या राय है कमेंट पर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।